नमस्कार दोस्तों, आज सुबह की ताज़ा खबर जानने से पहले अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आज की पहली खबर है LIC की सबसे फाड़ू स्कीम, बस 4 साल तक भरे प्रीमियम फिर आपको मिलेगा पूरा 1 करोड़। LIC की तरफ से अलग अलग कस्टमर की जरूरतों को ध्यान में रखकर योजनाओं का संचालित किया जाता है। तो जानिए, 4 साल तक हर महीने जमा करना होगा पैसा। जीवन शिरोमणि पॉलिसी एक ऐसा सेविंग स्कीम है जो शेयर बाजार से नहीं जुड़ी है। यह पर्सनल लाइफ इंश्योरेंस स्कीम है। इससे आपको 4 साल तक हर महीने करीब 94,000 रुपए जमा करने होते हैं। आप चाहते हैं तो यह प्रीमियम हर महीने 3 महीने पर या 6 महीने में या पूरे साल में एक बार भी जमा कर सकते हैं। योजना को लेने के लिए पॉलिसी लेने वाले की उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए। अगर ज्यादा उम्र की बात करें तो 14 साल की पॉलिसी के लिए उम्र 55 साल और 16 साल की पॉलिसी के लिए उम्र 51 साल, 18 साल की पॉलिसी के लिए ज्यादा से ज्यादा उम्र 48 साल और 20 साल की पॉलिसी के लिए ज्यादा से ज्यादा उम्र 45 साल होना चाहिए। 14 साल की पॉलिसी लेते हैं तो आपको 10वें और 12वें साल में आपकी बीमा की मूल राशि का 30% हिस्सा मिलेगा। अगली खबर, दीपावली और छठ पर घर जाने वालों की बड़ी मुश्किल। दीपावली और छठ पूजा जैसे त्योहार को नजदीक आते ही लोगों के घर लौटने का तैयारी हो जाता है। यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेल प्रशासन ने हर साल की तरह इस साल भी फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनों का संचालन तो शुरू कर दिया है। इसके बावजूद हरदोई से होकर गुजरने वाली कई फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनों में स्लीपर और AC कोचों में वेटिंग लिस्ट इतनी लंबी है कि यात्री टिकट नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। हरदोई होकर जाने वाली 05284 आनंद विहार टर्मिनल मुजफ्फरपुर फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन में 16 अक्टूबर को स्लीपर क्लास में 58 और 19 अक्टूबर को 111 और 23 अक्टूबर को 69 वेटिंग दिखाई दे रही है। अगली खबर, एप्पल iPhone 16 Pro पर जबरदस्त डिस्काउंट फ्लिपकार्ट की दिवाली सेल में मिल रहा है। अब तक का सबसे बड़ा ऑफर। iPhone 16 Pro खरीदने का सोच रहे हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। फ्लिपकार्ट दिवाली सेल 2025 के दौरान इस फोन पर बड़ी कीमत में कटौती की गई है। ये डिस्काउंट लिमिटेड टाइम के लिए है और इसके साथ कई बैंक ऑफर और एक्सचेंज बोनस भी मिल रहे हैं, जिससे आप इस प्रीमियम फोन को पहले से काफी सस्ते में खरीद सकते हैं। एप्पल iPhone 16 Pro का 128 GB वेरिएंट, जिसकी असली कीमत 149,000 थी, फ्लिपकार्ट पर 134,990 में उपलब्ध है। इसके अलावा अगर आप SBI या HDFC बैंक के कार्ड से पेमेंट करते हैं तो आपको 5,000 तक का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिलेगा। अगर आपके पास पुराना स्मार्टफोन है तो आप उसे एक्सचेंज करके 60,000 तक की अतिरिक्त छूट पा सकेंगे। यह ऑफर तब तक वैध है जब तक स्टॉक उपलब्ध है और ज्यादातर बड़े शहरों में डिलीवरी 2 से 3 दिनों में शुरू हो जाएगी। अगली खबर, 3 महीने तक नहीं करना होगा रिचार्ज, 44 दिन तक कॉलिंग और डेटा का पूरा फायदा। एयरटेल के पास 84 दिनों की वैलिडिटी वाले कई प्लान है, लेकिन सबसे सस्ते और किफायती प्लान उन ग्राहकों के लिए है जो कम डेटा के साथ लंबी वैलिडिटी और अनलिमिटेड कॉलिंग चाहते हैं। एयरटेल के इस प्लान की कीमत 469 रुपए है, जिससे आपको कई सुविधाएं मिलेंगे, जैसे वैलिडिटी 84 दिन यानी लगभग 3 महीने। कॉलिंग तो आपको ट्रूली अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग मिल जाएगा। वहीं डेटा कुल 6 GB या 7 GB डाटा के आसपास मिलेगा। SMS 900 SMS पूरे 84 दिन के लिए। अतिरिक्त लाभ के बात करें तो इसमें आपको विंक म्यूजिक फ्री और फ्री हेलो ट्यून जैसे फायदे भी शामिल हो सकते हैं। यदि आप हर दिन अधिक डाटा का इस्तेमाल करते हैं तो एयरटेल के 84 दिन वाले अन्य प्लान को भी आप देख सकते हैं, जैसे 619 प्लान में आपको 1.5 GB डेटा मिलता है जो कि हर दिन मिलेगा। दूसरी ओर 1029 रुपए में आपको 2 GB डेटा डेली मिलेगा। इसके साथ डिज्नी प्लस और हॉटस्टार मोबाइल जैसे सब्सक्रिप्शन का भी साथ मिलेगा। अगली खबर, 48 लाख कर्मचारियों और 70 लाख पेंशन भलियों के लिए बल्ले बल्ले। केंद्र सरकार ने नए साल 2025 की शुरुआत में अपने लाखों कर्मचारी और पेंशन धारकों को शानदार तोहफा दिया है। सरकार ने महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया है, जो जनवरी 2025 से लागू होगी। इस नई बढ़ोतरी के बाद महंगाई भत्ता DA अब 4% और बढ़ जाएगा। उदाहरण के लिए अगर किसी कर्मचारी का बेसिक वेतन 20,000 है तो उसे अब हर महीने 800 रुपए की अतिरिक्त राशि मिलेगी। यह बढ़ोतरी पेंशन भोगियों के लिए लागू होगी, यानी रिटायर कर्मचारियों को हर महीने से पहले ज्यादा पेंशन मिलेगी। केंद्र सरकार ने यह कदम बढ़ती महंगाई और जीवन यापन के खर्चे को ध्यान में रखते हुए उठाया है। पिछले कुछ समय से महंगाई ने आम लोगों के साथ साथ कर्मचारी और पेंशन भोगियों को भी भारी दबाव डाला है। महंगाई भत्ते में 4% की यह बढ़ोतरी उस बोझ को हल्का करने में मदद करेगी। यह फैसला सरकार की उस नीति का हिस्सा है जिसमें कर्मचारियों को और पेंशन भोगियों को आर्थिक मदद के प्राथमिकता भी दी जाती है। वित्तीय विशेषज्ञों की कहना है कि अगर आने वाले महीनों में महंगाई और बढ़ती है तो जुलाई 2025 में महंगाई भत्ते में एक और बढ़ोतरी हो सकती है। अगली खबर,
खबर बिलासपुर में 13 अक्टूबर यानी आज से बनाया जाएगा आयुष्मान कार्ड। आयुष्मान भारत के तहत निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा को सभी को दिलाना है। इसी वजह से सरकार हर व्यक्ति का आयुष्मान कार्ड बनवाना चाह रही है। इसको लेकर 13 अक्टूबर यानी आज से विशेष महाअभियान चलाया जाएगा। इसके तहत विशेष रूप से 60 साल से ऊपर आयु वर्ग के लोगों को आयुष्मान कार्ड बनाया जाएगा। इसमें 70 उससे ऊपर आयु वर्ग के बुजुर्गों को वयोबंधन कार्ड भी बनाया जाएगा। बता दें कि जिले में 16.5 लाख लोगों को आयुष्मान कार्ड बनाने का लक्ष्य रखा गया है, लेकिन अभी तक लगभग 13 लाख की आयुष्मान कार्ड बन पाया है। से 3.5 लाख का कार्ड बनाने की कवायद चल रही है। इसमें यह बात सामने आई है कि कभी भी 60 साल से ऊपर आयु वर्ग की 1,54,493 आयुष्मान कार्ड से वंचित चल रहे हैं। अगली खबर, अपना रोजगार शुरू करने के लिए योगी सरकार चला रही है यह योजना। 25 लाख रुपए तक का मिलता है लोन। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार युवाओं को लेकर बुजुर्गों को तक छात्रों से लेकर व्यापारियों तक तमाम योजनाएं चलाती है, जिसमें राज्य के हर वर्ग के लोगों का फायदा हो चुका है। इन्हीं में से एक योजना है मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना। इस योजना का उद्देश्य युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करना है और ये प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ की गई एक फ्लैगशिप योजना है। इस योजना को 15 सितंबर 2018 को शुरू किया गया था। इस योजना के जरिए योगी सरकार प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को वित्तीय सहायता और अन्य सहायता प्रदान करती है। सीएम योगी की मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत राज्य सरकार पात्र आवेदकों को अपना व्यवसाय या बिजनेस शुरू करने के लिए 25 लाख रुपए तक का लोन उपलब्ध कराती है। इस लोन पर ब्याज दर काफी कम होती है। इस योजना के तहत मिले ऋण पर लाभार्थी को सिर्फ 6% प्रति वर्ष की दर से ब्याज देना होता है। लोन की इस राशि से आप प्लांट एवं मशीनरी, कच्चे माल के क्रय या कार्यशील पूंजी अन्य संबंधित कार्यों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अगली खबर, कोलकाता से भुवनेश्वर पहुंचेंगे एक बार चार्ज में जियो की नई चमत्कारी पेशकश। जियो चमत्कारी पेशकश करने में माहिर है, चाहे वो फ्री इंटरनेट हो या सस्ते रिचार्ज प्लान। अब रिलायंस जियो इलेक्ट्रिक बाइक की दुनिया में कदम रखने जा रही है। बाजार में आ रही है एक ई बाइक जिससे शानदार फीचर्स होगी और इसकी कीमत 30,000 रुपए से भी कम होगी। रिलायंस जियो ने बताया है कि वे एक इलेक्ट्रिक बाइक लॉन्च करने जा रहे हैं जो ई बाइक की दुनिया में रिकॉर्ड बनाएगी। एक बार चार्ज करने पर यह बाइक 400 किलोमीटर तक चल सकेगी। लिथियम आयन बैटरी होने के कारण इस ई बाइक की कार्य क्षमता तो शानदार होगी, साथ ही इसकी उम्र भी लंबी होगी। जियो ने बताया कि इस बाइक में फास्ट चार्जिंग फीचर होगा, जिससे 3 से लेकर 5 घंटे में बैटरी पूरी तरह से चार्ज हो जाएगी। एक और सुविधा है, ये रिमूवेबल बैटरी के साथ आएगी, जिससे ई बाइक से निकालकर कहीं भी और कभी भी चार्ज किया जा सकेगा। इसमें स्मार्ट बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम भी होगा जो कार्य क्षमता को बढ़ाएगा। कहा जा रहा है कि जियो की ई बाइक में पावरफुल 250 से लेकर 500 वाट की इलेक्ट्रिक मोटर होगी। इससे पहाड़ी रास्तों पर भी यह बाइक चलाना संभव होगा। इसमें कई राइडिंग मोड्स लगेंगे, जैसे इको, नॉर्मल और स्पोर्ट्स। अगर रास्ते में अचानक चार्ज खत्म हो जाए तो भी कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि इसमें पैडल भी होंगे। अगली खबर, कुलदीप यादव वर्ल्ड रिकॉर्ड। भारतीय टीम के चाइनामैन स्पिनर कुलदीप यादव ने इतिहास रच दिया है। वो वर्ल्ड क्रिकेट में सबसे ज्यादा बार 5 विकेट चटकाने वाले दुनिया के पहले बाएं हाथ के कलाई से स्पिनर बन गए हैं। उससे पहले यह बड़ी उपलब्धि पूर्व इंग्लिश क्रिकेटर जॉनी वॉल्डल के नाम दर्ज थी, जिन्होंने बाएं हाथ के कलाई के स्पिनर के तौर पर 28 मैचों में 5 बार 5 विकेट हार लिए थे। मगर वेस्ट इंडीज के खिलाफ दिल्ली में जारी दूसरे टेस्ट मुकाबले में कुलदीप ने पहली पारी में पंजा लगाते हुए वर्ल्ड को पीछे छोड़ दिया है। 38 वर्षीय भारतीय स्टार ने खबर लिखे जाने तक भारत और वेस्ट इंडीज के बीच अरुण जेटली स्टेडियम में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट के पहली पारी में कुलदीप यादव प्रचंड लय में नजर आए। उनकी गेंदबाजी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने टीम की तरफ से कुल 26.5 ओवर की गेंदबाजी की। इसी बीच 3.5 की इकोनॉमी से 82 रन खर्च करते हुए सर्वाधिक 5 विकेट चटकाने में कामयाब रहे। अगली खबर, रॉयल एनफील्ड की 2 मोटरसाइकिल जल्द हो सकती है लॉन्च। 750 सीसी सेगमेंट में देगी चुनौती। भारतीय बाजार में रॉयल एनफील्ड की ओर से कई सेगमेंट में 2 पहिया वाहनों की बिक्री के लिए उपलब्ध कराए जाते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक निर्माता जल्द ही 2 नई मोटरसाइकिल की लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। इन दोनों मोटरसाइकिल की किसी सेगमेंट में लॉन्च किए जाएगा। इन दोनों में किस तरह की खासियत होगा? मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रॉयल एनफील्ड की ओर से भारतीय बाजार में 2 नई मोटरसाइकिल की लॉन्च करने की तैयारी करा जा रही है। हालांकि अभी निर्माता की और इस बारे में कोई औपचारिक जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि इन दोनों को अलग अलग अगले 2 महीनों के दौरान लॉन्च किया जा सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रॉयल एनफील्ड की ओर से देश में जिन 2 नई मोटरसाइकिल की लॉन्च करने की तैयारी करा जा रहा है
उसके 750 सीसी सेगमेंट में लॉन्च किया जा सकता है। इस सेगमेंट में अभी तक निर्माता की ओर से कोई विकल्प ऑफर नहीं किया जाता। अगली खबर, सहारा इंडिया के निवेशकों के खाते में पैसा आना शुरू। सहारा इंडिया में निवेश करने वाले करोड़ों निवेशकों के लिए राहत भरी खबर आई है। जानकारी के मुताबिक केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय द्वारा शुरू की गई रिफंड प्रक्रिया अब रफ्तार पकड़ चुकी है और कई निवेशकों के खाते में पैसा आना शुरू हो गया है। जानकारी के मुताबिक केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय द्वारा शुरू की गई रिफंड प्रक्रिया अब रफ्तार पकड़ चुकी है और कई निवेशकों के खाते में पैसा आना शुरू हो गई है। कई छोटे निवेशकों के खाते में पहले ही 10,000 की किस्त आ चुकी है। भारत सरकार की ओर से सहारा इंडिया के निवेशकों का उनका पैसा लौटाने के लिए एक व्यवस्थित योजना तैयार की गई थी। इस योजना के तहत हर विशेष पोर्टल लॉन्च किया गया था, जिसके माध्यम से निवेशक अपने दावे दर्ज कर सकते थे। जिस निवेशकों ने 50,000 तक की राशि जमा की थी उन्हें पहले चरण में रिफंड दिया जा रहा है। उसके बाद 1 लाख रुपए तक के निवेशकों को उनकी राशि वापस करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। यह व्यवस्था इसीलिए बनाई गई है ताकि आर्थिक रूप से कमजोर और छोटे निवेशकों को जल्द से जल्द राहत मिल सके। अगली खबर, जीएसटी कट के बाद मारुति एस्प्रेसो हुई सस्ती, कीमत सीधे 1,30,000 रुपए हो गया कम। मारुति सुजुकी ने जीएसटी दरों में कटौती का लाभ ग्राहकों को तक पहुंचाने के लिए कीमतों में कटौती की घोषणा की है, जिससे अल्टो K10 एस्प्रेसो वैगनआर जैसे मॉडलों की बिक्री फिर से तेजी से उठ रही है। मारुति सुजुकी एस्प्रेसो अपनी शुरुआत से ही देश भर के लोकप्रिय छोटी हैचबैक कारों में एक रही है। अरीना के जरिए बेची जाने वाली यह हैचबैक एक माइक्रो एसयूवी जैसी डिजाइन के साथ आती है, जो कई ग्राहकों को आकर्षित करती है। मारुति सुजुकी एस्प्रेसो की कीमत में 71,000 से लेकर 1,30,000 तक की कटौती की गई है, जो इसके वेरिएंट पर निर्भर करती है। इसके हैचबैक के मैनुअल ट्रांसमिशन वेरिएंट की कीमत 31,000 से लेकर 1,30,000 तक की कटौती की गई है, जबकि एस्प्रेसो के एमएमटी वेरिएंट की कीमत में 76,000 से लेकर 97,000 तक की कटौती की गई है। जीएसटी में कटौती के बाद मारुति सुजुकी एस्प्रेसो अब 3,50,000 रुपए की शुरुआती कीमत पर मिल रही है, जो 22 सितंबर से पहले 4,27,000 की एक शोरूम प्राइस में मिल रही थी। अगली खबर, भाजपा ने राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों का किया ऐलान। भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी ने जम्मू कश्मीर से राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव के लिए उम्मीदवारों का नाम का ऐलान करके आधिकारिक लिस्ट जारी कर दी है। वहीं जम्मू कश्मीर में सत्तारूढ़ नेशनल कॉन्फ्रेंस ने शुक्रवार को राज्यसभा चुनाव के लिए अपने 3 उम्मीदवारों का नाम ऐलान किया था और दावा किया था कि चौथी सीट के लिए कांग्रेस के साथ बातचीत चल रही थी। भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने रविवार को विज्ञप्ति जारी कर बताया है कि पार्टी ने जम्मू कश्मीर में होने वाले 3 अलग अलग द्विवार्षिक चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। बीजेपी ने अधिसूचना 01 के तहत एक राज्यसभा सीट के लिए गुलाम मोहम्मद मीर को उम्मीदवार बनाया गया है। बीजेपी की प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया है कि अधिसूचना 02 के तहत एक राज्यसभा सीट के लिए राकेश महाजन को उम्मीदवार बनाया गया है। वह अधिसूचना 03 में 2 राज्यसभा सीट के लिए सतपाल शर्मा के नाम को स्वीकृति दी गई है। यह ऐलान राष्ट्रीय महासचिव और मुख्यालय प्रभारी अरुण सिंह द्वारा जारी किया गया है। अगली खबर, भारत के यूजर्स के लिए बड़ी खुशखबरी, बीएसएनएल का स्वदेशी 5G नेटवर्क जल्द आएगा। सरकारी टेलीकॉम कंपनी बीएसएनएल जल्द ही अपनी 5G सर्विस को लॉन्च करने वाली है। कंपनी ने अपने 5G नेटवर्क का ट्रायल सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। बीएसएनएल वर्तमान में स्वदेशी तकनीक पर आधारित 4G नेटवर्क का इस्तेमाल कर रहा है, जिसे अपग्रेड करके 5G में बदला गया है। बीएसएनएल ने 27 सितंबर 2025 से 4G सर्विस देना शुरू किया था और अब इसके 5G ट्रायल की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। बीएसएनएल का 4G नेटवर्क क्लाउड बेस्ड डिजाइन पर आधारित है, जिससे 5G में अपग्रेड करना आसान बन गया था। ट्रायल में नेटवर्क की स्पीड, स्टेबिलिटी और कवरेज का पूरा परीक्षण किया गया। यह ट्रायल सफल होने के बाद बीएसएनएल 5G को बड़े पैमाने पर पेश करने के लिए तैयार है। टेलीकॉम मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बताया कि अगले 6 से 8 महीनों में बीएसएनएल अपने 4G नेटवर्क को 5G में अपग्रेड कर देगा। भारत की इस नई पहल का नाम Q5G रखा गया है, जिसमें Q का मतलब है क्वांटम। बीएसएनएल 5G नेटवर्क में यूजर्स की सुरक्षा के लिए एंटी स्मिशिंग और एंटी स्पैम प्रोटेक्शन भी शामिल किया जाएगा। रिपोर्ट के अनुसार साल के आखिर तक दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े शहरों में 5G सर्विसेज शुरू हो जाएगी। अगली खबर, केबीसी 17 में अमिताभ बच्चन से बच्चे की बदतमीजी। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन का 83 साल के हो गए हैं। हाल ही में 11 अक्टूबर को बिग बी ने अपना जन्मदिन सेलिब्रेट किया है। इस खास मौके पर उन्हें हर तरफ से बधाई मिल रही थी। उम्र के इस पड़ाव पर भी बिग बी लगातार काम कर रहे हैं और फैंस को इम्प्रेस करने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। फिल्मों के साथ साथ अमिताभ बच्चन इन दिनों टीवी पर भी कौन बनेगा करोड़पति का होस्ट करने वाले नजर आ रहे हैं। हाल ही में हुआ ये कि केबीसी के एपिसोड में गुजरात के 6
छठी कक्षा के छात्र मयंक हॉट सीट पर आकर बैठते हैं। मयंक की एक्साइटमेंट इतनी ज्यादा होती है कि पहले तो देखकर लगता था कि वो वाकई में बच्चा काफी टैलेंटेड है। इसके बाद अमिताभ बच्चन मयंक से पूछते हैं कि उन्हें कैसा लग रहा है। इस पर मयंक ने कहा कि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, लेकिन हम सीधे पॉइंट पर आते हैं। आप मुझे गेम के नियम बताने मत बैठ जाना, क्योंकि मुझे सारे रूल्स के बारे में पता है। इस पर बच्चन साहब मुस्कुराते हैं और आगे बढ़ जाते हैं और खेल की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल सुबह फिर से नए ताजे खबर के साथ।